Today we are going to understand the topic getting to know plants. What are roots, what are tap roots, fibrous roots, functions of the roots. So today, let's go on. I'll explain you all the topics in detail and very easy method to retain them. Okay, let's start. Come. The part that remain under the ground. जो पार्ट ग्राउंड के नीचे होता है उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं और जो ग्राउंड के ऊपर उगता है उसे हम शूट कहते हैं। तो जितने भी चीज़ें मिट्टी के नीचे होती हैं उन्हें रूट्स कहा जाता है और उसके ऊपर की सारी चीज़ें चाहे लीव्स हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे ब्रांचेस हो, वो सब शूट फॉर्म करते हैं। नाउ रूट सिस्टम्स में दो टाइप के रूट होते हैं, टू मेन रूट्स। एक होता है टैप रूट और एक होता है फाइब्रस रूट। ये जो पिक्चर है ये क्लिक करो, टैप रूट की पिक्चर है। किसकी पिक्चर है? टैप रूट। अब मैम बोलेगी टैप रूट कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले लिखोगे सिंगल रूट होता है। क्या होता है? सिंगल रूट। और इस सिंगल रूट को प्राइमरी रूट कहा जाता है। कहा जाता है प्राइमरी रूट। और ये रूट कहाँ से निकलता है? ये रूट सीड में से निकलता है। कहाँ से निकलता है? सीड में से। आफ्टर जर्मिनेशन। व्हाट इज जर्मिनेशन? द प्रोसेस व्हेन द सीड टर्न्स इनटू अ एडल्ट सैपलिंग। एक छोटा सा सीड क्या बन जाती है? सैपलिंग। छोटा सा सैपलिंग बनता है पहले। छोटे प्लांट को क्या कहते हैं हम? पहले छोटा प्लांट सैपलिंग। व्हाट इज अ स्मॉल प्लांट कॉल्ड? जब सीड एक प्लांट बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ये तुम्हारी रीडिंग है सबकी। टैप रूट। इट कम्स आउट फ्रॉम द सीड आफ्टर जर्मिनेशन। लेटर स्मॉलर रूट्स कॉल्ड लेटरल रूट्स। लैटरल रूट्स ये वाले रूट्स होते हैं। देखो ये हमारा कौन सा रूट है? ये लैटरल रूट नहीं है। ये कौन सा रूट है? सिंगल रूट, जिसे हम प्राइमरी रूट कहते हैं। ये कौन सा रूट है? सिंगल रूट, जिसे हम प्राइमरी रूट कहते हैं। और इसके बाद आते हैं लैटरल रूट्स। क्या आते हैं? लैटरल रूट। क्या आते हैं? नेचुरल रूट, जो इस प्राइमरी रूट से बाहर निकलते हैं, जैसे मैंगो, नीम, पाइन, शीशम, पी, कैरेट, ये सब के जो रूट्स हैं, ये सब ट्रीज के जो रूट हैं, इनके टैप रूट ही होता है। एक प्राइमरी रूट होता है और बाकी लैटरल रूट्स होते हैं। फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट्स वो रूट्स होते हैं दैट ग्रो फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। ये देखो फाइब्रस है, इसका कोई एक प्राइमरी रूट नहीं होता। क्या नहीं होता? ये सारे ही बेस से ही ग्रो होते हैं। बुशी लगते हैं, बहुत ज़्यादा क्राउडेड लगते हैं। इनका एक मेन रूट नहीं होता है। ये सारे ही बेस से ग्रो होते हैं और सारे रूट्स बहुत पतले होते हैं। रूट्स जो पतले होते हैं और साइज भी ऑलमोस्ट इक्वल होता है हर रूट का। क्या होता है? साइज भी इक्वल होता है। तो मैम पूछेगी कि वीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच रूट, तो आपको ये एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। ग्रास, मेज, वीट, अनियन, शुगरकेन, राइस, ये सब फाइब्रस रूट्स होते हैं। इनके क्या होते हैं? फाइब्रस। ये दोनों आपको एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करने होंगे। अब काम क्या होता है? बहुत इजी है। रूट का काम होता है प्लांट को पकड़ के रखना, एंकर करके रखना, ताकि वो ग्राउंड से उखड़ ना जाए। रूट का काम होता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी में से अब्जॉर्ब करना, खींचना, पानी भी खींचना और न्यूट्रिएंट्स भी खींचना। रूट का काम होता है कि मिट्टी को इधर उधर बिखरने मत देना, उसे कहते हैं प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। बारिश या हवा से मिट्टी को इधर उधर ना जाने देना, उसे बाइंड कहते हैं। बाइंड करके, जैसे हम आटे को जब आटा गूंथते हैं वीट का, तो हम आटे को बाइंड करते हैं। क्या करते हैं? बाइंड का मतलब है इकट्ठा कर देते हैं ताकि वो खुला ना रह जाए। ऐसे ही अगर मिट्टी खुली रह जाए तो उसे हवा ले जाती है बह के, या पानी ले जाता है। तो रूट्स, अगर आपने प्लांट्स उगाए हैं तो आपकी मिट्टी इधर उधर नहीं होगी, उसे कहते हैं प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। समटाइम्स रूट्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म वेयर। कई बार क्या होता है, भगवान ने देखो हर हमारी बॉडी है जैसे, उसी तरीके से प्लांट्स है। अगर कोई प्लांट का कोई हिस्सा ढंग से काम नहीं करता या कोई कमी आ जाती है तो अपने आप जो रूट्स है ना, वो कोई और काम करने लग जाते हैं, वो कोई और काम। तो कितनी बार क्या होता है, जो रूट्स होते हैं, मेन फंक्शन तो रूट्स का यही होता है, प्लांट को एंकर करना, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। पर कई बार वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं और रिप्रोडक्शन भी करते हैं कई रूट्स, मतलब अपने ऑफस्प्रिंग्स पैदा करना और न्यूट्रिशन का काम भी करते हैं। दे इवन प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द प्लांट, दे इवन प्रोवाइड। तो मॉडिफाई मतलब कितनी बार वो चेंज कर लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है। मैम कहेगी कैन यू गिव मी द एग्जाम्पल ऑफ अ मॉडिफाइड रूट? यस, डेजर्ट में जो प्लांट होते हैं उनके रूट्स लॉन्गर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पेनिट्रेट करते हैं
डीप इनटू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर। ये तो खाली डेजर्ट प्लांट्स की फैक्ट फाइल है। पेनिट्रेट मतलब डीपली और जाना, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होती है ना, क्या पानी की कमी। तो जब तक उनको पानी नहीं मिलता, अभी तो हमने पढ़ा था कि ये रूट्स तो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन डेजर्ट का जो रूट्स होते हैं वो बहुत नीचे तक पेनिट्रेट करते हैं, बिल्कुल नीचे ज़मीन तक जाते हैं। क्या जाते हैं? पेनिट्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पानी चाहिए होता। अब एक और फैक्ट है, रूट ऑफ द मरिंगा प्लांट, मरिंगा ट्री आर वेरी रिच इन फाइबर, प्रोटीन एज वेल एज मेनी इंपॉर्टेंट वाइटामिन एंड मिनरल्स। तो एक प्लांट है मोरिंगा, है नॉट मरिंगा, मोरिंगा। कौन सा प्लांट है? मोरिंगा। मोरिंगा। इसके जो रूट्स होते हैं उसमें कमाल का फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, दोनों ही चीज़ें होती हैं, प्रोटीन और फाइबर। तो दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक आयुर्वेदिक मेडिसिन टू ट्रीट माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब कि जिस बच्चे में कम खाने की वजह से या कम न्यूट्रिएंट्स की वजह से बीमारियां हैं, तो जब वो मोरिंगा के रूट्स खाता है, क्या खाता है? मोरिंगा। तो उसकी दवाइयाँ बनती हैं। क्या बनती हैं? तो साउथ में मोरिंगा आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? मोरिंगा ट्री मिलेगा। क्या मिलेगा? मोरिंगा ट्री। क्या मिलेगा? मोरिंगा। तो उसके रूट्स से अगर आप खाओगे तो आपको फाइबर और प्रोटीन ढेर सारा मिलेगा, जिससे माल न्यूट्रिशन की कमी कम हो जाएगी। माल से कच्चा ही खाते हैं? नहीं, वो उसकी मेडिसिन बना के बेचते हैं। वो उसकी मेडिसिन बना के बेचते हैं। मेडिसिन बना के बेचते हैं। नेक्स्ट टू ऑब्जर्व एंकरेज बाय रूट्स। अब हम कैसे कह सकते हैं ये ऑब्जर्वेशन कर रहा है, ये प्रूफ कर रहा है कि मुझे बताओ कि कैसे रूट्स पकड़ के रखते हैं, एंकर करके रखते हैं प्लांट को। तो कह रहा है ठीक है, तुम एक काम करो, हैंडफुल ऑफ ग्रास को खींचो। ट्राई पुलिंग आउट अ हैंडफुल ऑफ ग्रास फ्रॉम द ग्राउंड। इट वुड नॉट बी ईजी टू पुल आउट द ग्रास एंड समथिंग वुड प्रिवेंट द ग्रास फ्रॉम बीइंग पुल्ड आउट। ग्रास आराम से निकल नहीं रही है, ग्रास आराम से निकल नहीं रही। Why? Carefully dig some of the grass. खड्डा खोदो और चेक करो। What prevented the grass from being pulled off? The roots. The roots bind the soil particles and hold the plant tightly on one piece of the ground, so it is very difficult for you to pull the. Now, how can you say that the roots have the property of absorption? How can you say that roots have the property of absorption? So इधर हमने कैरेट ली है और एक बीकर ऑफ वाटर लिया है। क्या लिया है? बीकर ऑफ वाटर। और ब्लू कलर डाला है, ताकि कैरेट जब ब्लू कलर की होगी तो उससे हमें तभी तो पता चलेगा कि क्या पता चलेगा कि कैरेट ब्लू कैसे हो गई, तो हमें तभी तो पता चलेगा। तो देखते हैं करा क्या इन्होंने। एक बार एक कैरेट लो और उसे वाटर में डाल दो और उस वाटर को ब्लू कर दो और उस कैरेट को थोड़े दिन के लिए यहाँ पर रख दो। फिर कैरेट को आप लेंथ में कट करो, बीच में से कट करो। क्या करो? बीच में से कट। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि आपको पूरा कलर नज़र आएगा फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप ऑफ द कैरेट। इससे हमें क्या पता चल रहा था? वाटर इज ऑब्जर्व बाय द टिप ऑफ द कैरेट। देखो ऊपर टिप कहते हैं। क्या कहते हैं? टिप। इसे टिप कहते हैं। क्या कहते हैं? टिप ऑफ द कैरेट। एंड टिप क्या आता है? नीचे वाली चीज़ को टिप कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड ट्रेवल्ड अप इनसाइड अलॉन्ग विद द ब्लू कलरिंग एजेंट। देखो पूरी ऊपर तक गई है कि नहीं गई? इसका मतलब क्या है कि अब्सॉर्प्शन होता है। अब्सॉर्प्शन होता है, अब्जॉर्प्शन होता है। इसी तरीके से जैसे कैरेट ने पानी अब्जॉर्ब किया ना, तो रूट्स भी मिट्टी में से वाटर और मिनरल्स अब्जॉर्ब करती है और पूरे प्लांट को ऊपर तक भेजती है। तो ये कह रहा है वाटर इसने अब्जॉर्ब किया और ऊपर ट्रैवल किया। ये प्रूफ कर रहा है कि वाटर अब्जॉर्ब हुआ और ऊपर ट्रैवल हुआ। अब मैंने अभी आपको बताया रूट के मॉडिफिकेशंस बताए थे ना, हाँ, कि कुछ रूट्स हैं जो और भी कुछ अलग फंक्शंस भी करते हैं। जैसे रिप्रोडक्शन करा था हमने, और दूसरा फंक्शन क्या करा था? इसकी उससे वो भी बनती है मेडिसिन। रूट्स के मॉडिफिकेशन में क्या करा था हमने अभी? रूट्स कभी कभी न्यूट्रिशन मॉडिफिकेशंस करेंगे फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। अब कुछ ऐसे रूट्स हैं, वैसे तो रूट का काम स्टोरेज का है ही नहीं, स्टोरेज का स्टोरेज तो करते ही नहीं है, लेकिन ये एग्जाम्पल है, आपको लर्न करने पड़ेंगे। रेडिश, कैरेट, टर्निप, स्वीट पोटैटो एंड बीट रूट। क्या? टर्निश बिकम फ्लैशी। क्यों रेडिश इतनी फ्लैशी होती है, इतने सारे फ्लैशेस होते हैं? क्योंकि रेडिश एक रूट है प्लांट का। क्या है? रेडिश एक रूट है प्लांट। मतलब मूली, आप रूट खा रहे हो, मूली मिट्टी के अंदर से खींचा जाता है। क्या किया जाता है? नीचे खींचा जाता है। कैरेट भी, टर्निप भी।
चुकंदर स्वीट पोटैटो, बीट रूट होता है स्वीट पोटैटो, अरे वो बीट रूट होता है चुकंदर, स्वीट पोटैटो आपने वो खाया है एक और यस मीठा मीठा सा जो लंबा लंबा सा, नेट पे चेक करना। ये सब फ्लैशी क्यों हो जाते हैं इतने? क्योंकि इनके अंदर खाना स्टोर किया जाता है। ये है तो रूट्स, पर रूट का काम स्टोरेज ऑफ फूड नहीं है, पर कई बार रूट के मॉडिफिकेशंस होते हैं, रूट के कोई चेंजेस होते हैं। तो कब रूट मैम कह रही कौन सा ऐसा रूट है ऑफ द प्लांट्स जो फूड को स्टोर करता है? तो आपका एग्जाम्पल होगा रेडिश, कैरेट, टर्निप, स्वीट पोटैटो एंड बीट रूट। दे बिकम फ्लैशी। क्या होता है? कई बार रूट्स का काम होता है मल्टीप्लाई करना। क्या करना? मल्टीप्लाई करना। तो डालिया और एस्परागस मैं वो एस्परागस प्लांट्स है, नेट पे चेक करो कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन का काम करते हैं, मतलब ये नए प्लांट्स बना सकते हैं। वैसे रूट्स कभी कोई नया प्लांट बनाता है? नहीं, रूट का काम ही नहीं है नया प्लांट बनाना। लेकिन रूट मॉडिफिकेशन में कौन से दो एग्जाम्पल्स आएंगे? एस्परागस का और डालिया का। क्या है? इनके रूट्स क्या करते हैं? वो नया प्लांट बनाते हैं। नेक्स्ट फॉर न्यूट्रिशन, प्लांट सच एज डॉडर। एक डॉडर एक प्लांट है, नेट पे देखते हैं कैसा लगता है। उनके रूट्स इतने स्पेशलाइज्ड होते हैं, उसे पैरासिटिक रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरासिटिक रूट्स। क्या कहते हैं जो स्पेशलाइज्ड रूट्स होते हैं? पैरासिटिक। पैरासिटिक रूट्स का मतलब क्या होता है? जिन पे वो स्टेम से निकलते हैं। क्या निकलते हैं? स्टेम से निकलता है। अराइजिंग फ्रॉम देयर स्टेम। कहाँ से निकलते हैं? राइजिंग फ्रॉम देयर स्टेम। देखो स्टेम से रूट निकल रहे हैं। कभी हमने देखा है कि स्टेम के ऊपर रूट होते हैं? नहीं, ये पहली बार हम देख रहे हैं कि स्टेम से रूट्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? स्टेम से रूट्स। और ये होस्ट प्लांट से, होस्ट मतलब पास वाले प्लांट से क्या लेते हैं? न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और वाटर लेते हैं। क्योंकि इनको इनके मिट्टी में से तो ले नहीं पाते, मिट्टी में से तो, क्योंकि इनके रूट्स मिट्टी में होते ही नहीं, इनके रूट्स मिट्टी में होते ही नहीं। तो किसके? डॉडर के स्पेशलाइज्ड रूट्स होते हैं जो स्टेम से निकलते हैं और ये फिर अपने होस्ट प्लांट से वाटर और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। देखो ये भी स्पेशल रूट्स हैं। ये मैंने उस दिन देखा था प्रॉप रूट्स, ये होते हैं क्लाइंबिंग रूट्स। देखो कई हमने तो अभी तक सुना है कि रूट्स नीचे जाते हैं ज़मीन में, सुना है कि नहीं सुना? यस मैम। लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं इनके रूट्स ऊपर की तरफ क्लाइंब करते हैं। क्या करते हैं? ऊपर सपोर्ट के लिए। क्या? सच एज अ वॉल, रॉक एंड ट्री। तो वॉल के ऊपर भी सपोर्ट के लिए चढ़ जाते हैं, रॉक के ऊपर भी चढ़ जाते हैं, क्या? और ट्री के ऊपर भी चढ़ जाते हैं। तो ये प्लांट्स है मंकी प्लांट, काली मिर्च का प्लांट, ब्लैक पेपर प्लांट और बीटल प्लांट। इनके रूट्स ऊपर जाते हैं। क्या जाते हैं? ऊपर जाते हैं। क्लाइंब अप और सपोर्ट। क्या करते हैं? इसे क्लाइंबिंग रूट्स कहते हैं। मैम फोटो देगी। इसे क्या कहते हैं? क्लाइंबिंग रूट्स। इन्हें क्या कहते हैं? पैरासिटिक रूट्स। क्या कहते हैं? इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सीधे सीधे सेंटेंस बना के क्वेश्चन नहीं आते। मैम कहेगी डॉडर इज एन एग्जांपल ऑफ, पैरासिटिक एक्सप्लेन द रूट्स ऑफ डॉडर प्लांट या एक्सप्लेन द रूट ऑफ मनी प्लांट या बैक पेपर या बीटल प्लांट। अब एक एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए, किसके लिए? एक्स्ट्रा सपोर्ट। तो बैम्बू ट्री है होता है, शुगर क्रेन ट्री होता है या बनियन ट्री होता है। ये अपने ब्रांचेस में से रूट्स निकालते हैं। ये अपने स्टेम में से निकालता है, अपने ब्रांच में से निकालता है। क्या निकालता है? ब्रांच और इनके रूट सीधा नीचे मिट्टी में चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं? चीज़ें नीचे मिट्टी। और ये इतना बड़ा प्लांट होता है तो ये सारे एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं, क्योंकि वाटर और मिनरल्स एक रूट के लिए निकालना मुश्किल होता। तो इनके जो रूट्स निकलते हैं वो कहाँ से निकलते हैं? ब्रांच में से निकल के सीधा नीचे नीचे आते हैं। चले जाते हैं। तो कौन कौन सा एग्जाम्पल है? शुगर केन तुम खाते ही हो, गन्ना, बैम्बू ट्री। बैम्बू कहाँ यूज़ होता है? बचपन से पढ़ते आए हो। मेक फर्नीचर किसका बनता है? बनियन बैनियन ट्री। बैनियन ट्री जो मर्जी करे, ठीक है। शूट सिस्टम मैंने आपको सिखाया था। जो प्लांट का हिस्सा मिट्टी के बाहर होता है उसको हम शूट सिस्टम कहते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दैट आर अबव द ग्राउंड आर कॉल्ड द शूट सिस्टम। इट इंक्लूड्स स्टेम, लीफ, फ्लावर और फ्रूट्स। मैम कहेगी शूट सिस्टम में कौन कौन आता है? तो स्टेम आती है, ये रही। क्या आती है? स्टेम आती है। लीव्स आती हैं, फ्लावर्स आते हैं और फ्रूट्स आते हैं। ब्रांचेस होती है तो ब्रांचेस भी आती। द स्टेम बहुत, अब हमने स्टेम के बारे में सीखना है, बहुत ईजी है। स्टेम का काम क्या है? मैम नोडी क्या होता है? वो नोड और इंटरनोड करेंगे अभी। पहले हम स्टेम का काम क्या होता है? बहुत ईजी होता है। स्टेम क्या करता है? लीव्स को पकड़ के रखता है, पोजीशन में रखता है। क्या करता है? स्टेम लीव्स और प्लांट को स्प्रेड करने के काम आता है। ब्रांचेस ग्रो करता है तो प्लांट स्प्रेड होता है ना, तो लीव्स को पोजीशन में रखने के काम आता है। प्लांट को स्प्रेड करता है ताकि उनको इनफ लाइट मिले, हर हिस्सा सनलाइट के नीचे हो ताकि वो खाना बना पाए। लीव्स क्या बना पाए?
सेकेंड स्टेम के ऊपर ही तो फ्लावर्स, बर्ड्स, लीव्स और फ्रूट्स आते हैं। क्या आते हैं? स्टेम के ऊपर ही तो इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द रूट्स। अब रूट्स ने जो इसको वाटर और मिनरल सॉल्ट दिए, क्या दिए? वाटर मिनरल दिए ना, उसको वो क्या करता है? सबको पहुंचाने का काम करता है कि नहीं करता? इट कैरीज द, उसे कंडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्ट कंडक्ट्स वाटर, मतलब सबको देता है। सिमिलरली इट कैरीज द फूड भी, जैसे वो पानी और मिनरल सॉल्ट्स भी देता है सबको। क्या देता है? पानी भी लीव्स को देता है, सबको देता है। उसी तरीके से वो फूड भी देता है फूड भी, देता है और वैसे और क्या क्या देता है वो? इट, अब जो खाना लीव्स बनाती है, खाना जो, उसको भी सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट को देता है। तो बीच और इंटरनोड और नोड कहते हैं। नोड देखो, ये स्टेम के ऊपर जो है ना, इसे नोड कहते हैं। क्या है? ये स्टेम के ऊपर है। क्या है? ये नोड है। इसी में से एक लीफ निकलती है। दो, ये भी एक नोड है और ये भी एक नोड है। ये दोनों से लीफ निकल रही है। लेकिन दो नोड के बीच का जो हिस्सा होता है, दो नोड के बीच का ये एक नोड है और ये एक नोड है। इस दो नोड के बीच के हिस्से को हम इंटरनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनोड ये नोड और ये नोड के बीच का जो हिस्सा है, इसे हम इंटरनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नोड ये होती है, लेकिन इन दो नोड के बीच के हिस्से को हम इंटरनोड कहते हैं। ग्रीन स्टेम अगर होती है, क्या होती है? ग्रीन स्टेम तो उसके पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल और वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है। नोड्स भी होते हैं उससे। तो नोड से क्या काम होता है? लीव्स निकलती हैं या छोटे छोटे बड्स निकलते हैं, फिर वो बड्स ग्रो होते हैं। क्या करते हैं? और वो ब्लड्स या तो ब्रांच बनते हैं या वो फ्लावर्स बन जाते हैं। वो बड्स या तो, फ्लावर्स बनते हैं तो ब्रांचेस बन जाते हैं। और दो नोड्स के बीच के हिस्से को हम इंटरनोड कहते हैं। अब ऐसे मान ले कि लीफ कंडक्शन करती है, लीफ ये सारा काम करती है, बिना देखे तो हम मानेंगे ही नहीं। तो ये कह रहा है वाइट फ्लावर ले लेते हैं, उसकी छोटी सी स्टेम होगी। प्रैक्टिस करो 5 मिनट, फिर होमवर्क दिखाना सारा का सारा रिटर्न में। शॉर्ट स्टेम वर्कशीट का टेस्ट दिखाऊँ। अ ग्लास, सम रेड कलर एंड वाटर। अब वाइट फ्लावर को इन्होंने लिया है इन अ ग्लास कंटेनिंग सम रेड कलर एजेंट सच दैट द कट एंड ऑफ द स्टेम इज इमर्स्ड इन द कलर्ड वाटर। एक वाइट कलर का कहाँ है? फोटो ही नहीं है। नहीं, इन्होंने क्या करा है समझो। एक वाइट फ्लावर लिया, क्या लिया? वाइट फ्लावर, और उसको एक ग्लास में डाल दिया, जिस ग्लास के अंदर पानी है। क्या है? जिसके अंदर पानी है। फेस लो। क्या लिया? एक फ्लावर लिया, उस फ्लावर को एक ग्लास में डाल दिया। किस में डाल दिया? ग्लास में। उस ग्लास में अब कैसे पता चलेगा? वाइट कलर होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा ना। तो हमने उसके अंदर रेड कलर डाला। क्या डाल दिया? तो पानी रेड कलर का हो गया। और उसमें हमने क्या कर दिया? एक वाइट फ्लावर डाल दिया। क्या? वाइट फ्लावर। और उसकी स्टेम भी है थोड़ी सी, तो स्टेम को हमने पानी में अच्छे से इमर्स कर दिया और एक दिन के लिए उसको छोड़ दिया। एक दिन के लिए उसे छोड़ दिया। अब हम देखेंगे कि स्टेम और फ्लावर दोनों ही रेड कलर का हो गया। क्या हो गया? स्टेम और फ्लावर दोनों ही रेड कलर का हो गया। ये पानी रेड कलर का था। तो अगर स्टेम अगर स्टेम पानी नहीं पहुंचाती, कंडक्ट नहीं करती, तो क्या वो रेड होती? नहीं। अगर वो रेड हो गई तो इसका मतलब क्या है? वो ऑब्जर्व करती है। हाँ? वो ऑब्जर्व करती है। तो ये लोग ने वाइट कार्नेशन फ्लावर के ऊपर इसको करा एक्टिविटी को। इनको पता क्या चल गया कि कंडक्शन का काम लीफ करती है। कंडक्शन कहते हैं उसे, अब्जॉर्ब करने का काम नहीं। कंडक्शन मतलब सबको देना, सबको हर चीज़ को पहुंचाना ऊपर से नीचे, उसे हम कंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्शन। बस आज हम यही लर्न करके करेंगे। कल हम आधा चैप्टर और करेंगे क्योंकि आज इसका एग्जाम होगा रिटर्न।